हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 शायद कंप्लीट कर ली होगी। अब हम आगे आ चुके हैं हमारे लेक्चर 4 पर और बाकी लेक्चर शायद आपने देख लिए होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपकी क्लास 9 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्लास 10 की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी यार, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैलेंज लेकर आया हूं। तो आप लोगों को क्या बताना है, आपको यह बताना है कि क्या पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो फटाफट सबको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि पाई रैशनल है या इरैशनल। सिर्फ ये कमेंट करके बताइएगा, मैं सबको बताऊंगा आंसर जो भी सही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ लेक्चर पर। फोर्थ लेक्चर के अंदर सबसे पहले आता है इसके अंदर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे सर, ये भी बता दो। अब आपको पता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार रिप्रेजेंट करने से पहले कि नंबर लाइन क्या होती है सर। क्यों, अगर यही नहीं पता होगी कि नंबर लाइन क्या है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो देख लेते हैं। ये क्या है सर, यही तो नंबर लाइन है सर। क्या है ये, यही तो नंबर लाइन है सर, है कि नहीं। ये नंबर लाइन है। लेट सपोज यहां पर है 0, यहां पर है 1। अब आप सोच रहे हो सर आप 1 2 3 4 नहीं, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर है। क्या होगा ये हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 और ऐसे करते करते आप आ जाएंगे 0.8 0.9 तक। आओगे नहीं आओगे, क्यों बोलो यार, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे 0.4 और ये 0.5 आ रहे ना। देखो 10 इसके बीच में डिविजन्स आ गए, समझ में आया। अब देखो एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेरे डेसिमल वाले नंबर है वो सिंगल डेसिमल नहीं है तो क्या करोगे। आप बोलोगे सर जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 0.356। क्या दिया मैंने, 0.356। तो क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे सर 0.3 तो यहां से ले लो, अब 5 कहां होगा। आप बोलोगे सर इसको मैग्नीफाई कर दे। मैग्नीफाई कर दे, मैग्नीफाई मतलब सर जैसे हम कैमरा में जूम करते हैं मोबाइल में, करते हो नहीं करते हो। कोई बहुत दूर की वीडियो बनानी है तो मोबाइल से जूम कर लेते हो, तो वैसे ही इसमें भी हम जूम कर देंगे। यहां पर ये लेंस लगा देते हैं ऐसे और लेंस लगा के इसको जूम कर देंगे। अब जूम करा तो क्या होगा, ये ऐसी की ऐसी नंबर लाइन नीचे आएगी और ये फिर 0.03 से, मान लो मैंने यहां बीच में ली तो ये 0.3 से 0.4 तक आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैग्नीफाई कर देंगे, फिर इसके बीच में पार्ट्स कट कर देंगे। बिल्कुल चीज क्लियर हो गई। चलिए इसमें एक एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है लेंस लगा दिया, जूम कर दिया, जूम करने का मेथड होता है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इज द विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। समझ रहे हो, लेंस हर जगह कैमरा की बात है। आप मुझे कैसे देख पा रहे हो, कैमरे से। अगर मैं कैमरे में जूम कर दूं तो मैं आपके ऐसे पास आ जाऊंगा, कैमरे में जूम आउट कर दूंगा तो वापस पीछे जा लूंगा। ठीक है, बिल्कुल वही वाली चीज है, बिल्कुल वही फीलिंग है। आपको समझ में आई। चलो अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है ना तो एक बहुत अच्छी बात बताऊं, भाई साहब ईसरल की ऐप डाउनलोड कर लो बस। आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, इतने अच्छे से समझ में आएगा कि भैया मतलब मेरे से भी खतरनाक तरीके से समझाया जाएगा उसके अंदर। तो देखो ये चीज तो हमने समझ ली कि भाई मैग्नीफाई करने से ये होता है। अब बात हो रही है ये रियल नंबर की। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब देना है। कैन वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन नंबर लाइन। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है यस और नो। क्या देना है इसका जवाब, यस और नो में जवाब देना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं पता है, तो उन नालायकों को हम बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू में बता दिया था। जो इमेजिनरी नंबर होते हैं जैसे कि
कोई भी नंबर हुआ उसके आगे रूट के साथ माइनस लगा है तो ये क्या होता है, ये होते इमेजिनरी। नहीं पता है तो लिखो देते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर होते हैं ये, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर को अगर आप रियल नंबर के साथ जोड़ लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 प्लस रूट माइनस 3, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है 5 प्लस रूट 3 आई, आयोटा बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीज मिला के बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखना इसको, सिंपल सी चीज है, सिंपल डेफिनेशन है। तो आपको क्या बताना है, कैन वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन नंबर लाइन, यस और नो इन कमेंट सेक्शन। क्या करेंगे, इन कमेंट सेक्शन करेंगे सर, कर देंगे भैया, ये सबको करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो, और जिनको नहीं पता है वो अगले वाले क्लास में डाउट पूछ लेना, या फिर कमेंट में बोल देना सर मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, रिप्रेजेंट 3.765 ऑन नंबर लाइन। चलो भाई, अब देखो यहां पर आपको एक नंबर दिया 3.765। अब इसको क्या करोगे सर, इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले चीज क्या है, 3 और 4 के बीच में होगा। तो भाई एक नंबर लाइन बना ली 3 और 4 के बीच में, जहां पे हमने 10 डिवीजन कर दिए, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.9 से 4 के बीच में कर दिए। सबको आते हैं ये करने, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये नंबर कहां होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में? यस सर। तो यहां पे जूम कर दो, कर दिया। जूम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही जूम करेंगे तो क्या होगा, अब आपको मालूम है, जैसे जूम किया तो यहां से एक लाइन उधर लो, और ये जो लाइन है ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई तो क्या हुआ, ये नंबर लाइन फिर बन गई। अब नंबर लाइन क्या बनी, 3.7 से 3.8 तक, तो 3.71, 72, 73 और 79 तक इस तरीके से चलता जाएगा। ये जूम इन हुई। अब सर 3.76, 3.76 ये 3.77 इनके बीच में होगा, तो सर इसको जूम कर दो, कर दिया, जूम कर दिया। जैसे जूम करोगे तो लंबी हो जाएगी लाइन, जैसे लाइन लंबी हुई फिर से बना लिया हमने, बना लिया तो ये नंबर लाइन फिर बन गई, और इसमें हमने फिर से पॉइंट मार्क कर दिए। पॉइंट मार्क हो गया, दिख गए। कौन सा नंबर है, 3.76, 3.76 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 3.76 कहां पर आएगा, जल्दी बोलो, 3.765, तो 3.765 यहां पर आ रहा है सर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो शायद आपको, लेकिन समझ में आया बिल्कुल। इस तरीके से आपको जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, जो हमको पता नहीं है कैसे करना है। बुक में तो दे दिया सर, हमारे तो समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं आपको इसका पूरा ट्रिक बता देता हूं। लेकिन इसमें देखो साफ साफ बोला है अप टू 5 डेसिमल, किसी भी नंबर को 5 डेसिमल तक ही लाना है। तो चलो सबसे पहले क्या है, 5.37, और ये जो आपका बार है ये इसने आगे तक ले लिया, लेकिन ये यहां तक ही है, ठीक है। ये नंबर जो है ये है आपका 5.37 बार, इतना ही है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैंने बता दिया आपको। अब क्या करेंगे सर, पहले 5.3 आएगा किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे 5 और 6 के बीच में, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 9 तक कर देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट 6। तो 5.3 कहाँ आएगा, 5.3 तो सर यहाँ पर है, 5.34 यहाँ पर, तो ये इनके बीच में होगा, बिल्कुल सही। तो लगा दो यहाँ पे ग्लास, मैग्नीफाई कर दो, जूम कर दो, कर दिया जूम। जूम करते ही क्या होगा, आपको एक ये जो लाइन होगी ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी कर दे, ये बड़ी कर दी, तो ये क्या हुआ, ये यहां से ये पॉइंट यहां पे कर दो, और ये पॉइंट यहां से यहां कर दो, समझ में आया। अब ये लाइन कहां आ गई, ये वाली लाइन ये बन गई, जूम हो गई, कैमरा लगा दिया, है ना। फिर 5.37 कहां है, यहां है, और 5.38 मतलब कि 777 चलाएगा, तो इनके बीच में कहीं होगा, बीच में तो क्या थोड़ा उस तरफ होगा, बिल्कुल सही। तो एक और बार लेंस लगा देते हैं यहां पर, और इसको कर देते हैं जूम। तो जैसे जूम करोगे तो एक और नंबर लाइन बनेगी 5.37 से लेके 38 के बीच में, और यहां पर हम बोलेंगे ये इस तरीके से मैग्नीफाइंग हो गई है, ठीक है। अभी इसमें और नीचे जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। आप एक बार और बना लेना इसको। तो क्या होगा,
5.3777, तो ये कहां पर आएगा, यहां कहीं आएगा सर। तो ये इस तरीके से ये कहीं इसके बीच में आएगा, बिल्कुल। तो यहां हमारा 5.3777, अगर आप बनाते जाओगे ऐसे 4 बार और बनाओगे तो ये डेसिमल इसमें आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा ये ग्राफ छोटा बनाया है क्योंकि इसमें इतनी जगह थी, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना है, 2 बार और बनाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सिंपल है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आप खुद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, जो कि बहुत आसान है। 2 ही तो क्वेश्चन है सर, कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। तो देखो, अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूं, जो है माइंड मैप। क्या है भैया? जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए हैं उनको बता देते हैं, और जो पुराने हैं वो जानते हैं। माइंड मैप। अब सर ये हमें कहां से मिलेंगे? लगा देते हैं। ये माइंड मैप पहले ये बताते हैं काम क्या है, काम के क्या है। बेटा देखो, ई सरल है तो सब सरल है। ई सरल ने हर चीज आप लोगों के लिए आसान बना दी है, और ऐसी कोई चीज नहीं बची जो ई सरल आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। जो बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं वो ई सरल की ऐप डाउनलोड करो और ई सरल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें मिलेगी। और सैटरडे संडे हम इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं जो कि फुली एनिमेटेड है। आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आए। अगर आपको लगता है यार ये टॉपिक समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको डलवा दूं। ठीक है, और ये है माइंड मैप जो आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कैसे रैशनल नंबर होते हैं, क्या इर्रेशनल होते हैं, क्या रियल नंबर होते हैं, सारी चीज इसमें आपको मेंशन मिलेगी। ये है, उसके बाद में ये फिर इसका आगे का पार्ट है। तो सारी चीज इस तरह आपको बहुत आसानी से और बहुत ही सस्ते दाम में प्रोवाइड करा रहा है भाई। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ई सरल की ऐप डाउनलोड करनी है। फटाफट डाउनलोड कर लो भैया, बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सोचा है कि हमें आगे क्या करना है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों अभी से समझ जाओ। एग्जाम हल्के में मत लो, क्लास 10 बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप और आगे जाना चाहते हो 11th 12th जेईई या नीट की प्रिपरेशन, तो देखिए ई सरल से बेस्ट कोई नहीं है। जो वीडियो विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाए जाते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है, आप चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, और सारे आंसर्स का जवाब कमेंट में जरूर देना। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ते रहो, मचाते रहो।